कैसे हुआ था दादीसा के साथ इतना बड़ा धोखा? यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक साजिश जो इतनी महीन थी कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। और जब सब कुछ सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभीरा, दादीसा और विद्या तीनों को उस घर से विदा होना पड़ा जिसे उन्होंने सिर्फ 4 दीवारों के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर एहसास, हर स्मृति और हर संघर्ष का गवाह बनाया था। अब पोदार हाउस की जगह बंसल्स के नाम की नेमप्लेट लग चुकी थी। पर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? जी हाँ दोस्तों, स्टार पीएस के सबसे पॉपुलर शोज में से एक यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में कहानी लौटेगी कुछ साल पीछे, जब रिश्तों के भीतर दरारें शुरू हो चुकी थी और दादीसा को एक ऐसा धोखा मिला था जिसकी गूंज आज भी उनके दिल में सुनाई देती है। फ्लैशबैक। हम देखेंगे कि कैसे दादीसा, जो हमेशा अपने सिद्धांतों और परिवार की एकता के लिए जानी जाती थी, अचानक एक कागज के टुकड़े पर अपने हस्ताक्षर करके सब कुछ हार जाती हैं। वह पेपर केवल संपत्ति से जुड़ा नहीं था, बल्कि उस विश्वास को लील गया जिसमें उन्होंने अपने पूरे परिवार को पाला था। अभीरा कुछ दस्तावेजों को देखकर शंका जताती है। वह जान जाती है कि संजय नाम का वह शख्स, जिसे घर का दामाद बनाने की तैयारी हो रही थी, असल में एक ठग है जो सिर्फ जायदाद और नाम कमाने के लिए आया है। लेकिन जब तक वह दादीसा को सच्चाई बताने के लिए दौड़ती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दादीसा पहले ही उन पेपर्स पर साइन कर चुकी होती हैं, जिन्हें संजय ने जालसाजी से तैयार किया था। और इसी के साथ बदल जाती है पोदार हाउस की किस्मत। नेम प्लेट हटाई जाती है। घर के हर कोने से दादीसा की यादों को मिटाने की कोशिश होती है। मंदिर से लेकर बैठक तक हर तस्वीर और हर चिन्ह को हटा दिया जाता है। विद्या, जो उस समय अपने करियर के सपनों के पीछे भाग रही थी, अचानक खुद को बेघर पाती है। और अभीरा, जिसने अपनी सारी जिंदगी पोदार हाउस को अपना संसार माना था, उस धरातल पर खड़ी हो जाती है जहां न कोई आसरा है और न कोई उम्मीद। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही दादीसा घर से निकलने को तैयार होती हैं, संजय एक और वार करता है। वह सबके सामने एक वीडियो चलाता है जिसमें दिखाया जाता है कि दादीसा ने खुद अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। यह वीडियो एडिटेड होता है, लेकिन भावनाओं के सामने सच्चाई की आवाज दबा दी जाती है। अब कहानी एक और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। जैसे ही तीनों महिलाएं घर से बाहर जाती हैं, विद्या अचानक बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और वहीं पता चलता है कि वह गर्भवती है। लेकिन बच्चे का पिता कौन है? यह एक रहस्य बनकर सामने आता है। जब दादीसा को यह बात पता चलती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे विद्या की आंखों में देखकर पूछती हैं, यह किसका बच्चा है? लेकिन विद्या चुप रह जाती है। और फिर आता है सबसे बड़ा धमाका। अभीरा को अचानक एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो यह साबित करता है कि संजय ने सिर्फ घर ही नहीं छीना, बल्कि पोदार हाउस के सबसे पुराने बिजनेस एसेट्स को भी फर्जी दस्तावेजों से अपने नाम करवा लिया है। दस्तावेज पर जो गवाहों के हस्ताक्षर हैं, उनमें से एक नाम पढ़कर अभीरा की आंखों से आंसू नहीं, आग निकलने लगती है, क्योंकि वह नाम है राहुल पोदार, यानी दादीसा का सगा पोता। जी हाँ, वही राहुल जिसने बचपन से दादीसा की गोद में खेला, जिसने कसम खाई थी कि वह हमेशा